फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी बिहार में महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जाति जनगणना किया, उसका रिजल्ट सबके सामने ला दिया, उसकी पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। अधूरी रिपोर्ट कहिए, सिर्फ जाति की संख्या बताई गई है और पूरे देश में इसी मॉडल पर जातीय जनगणना कराने की बात कही जा रही है। यह घोषणा की जा रही है, राहुल गांधी तो इस पर पड़े हुए हैं कि जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वे जातीय जनगणना अवश्य कराएंगे। यानी पूरे देश में अगर कोई एक मुद्दा है तो जातीय जनगणना है। जातियों की गिनती हो जाएगी और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कोई बेरोजगार नहीं बचेगा, कोई परेशान हाल नहीं आपको दिखेगा, क्योंकि जाति सच है, जाति ही बड़ा फैक्टर है और जाति ही चुनाव का मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का जो नारा बुलंद किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो या तमाम गैर भाजपाई दल हैं, वे अभी एक ही राग अलाप रहे हैं प्रायः कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव भी यह कह चुके हैं कि हम ऐसा करेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या यह कतई संभव दिखता भी है? 215 लगभग जातियों की गणना हुई बिहार में और इसमें 181 ऐसी जातियां हैं जिनका प्रतिशत 1% से कम है। आप वर्ग की बात करते हैं कि वर्गीय आधार पर हम आरक्षण देंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है और जब आप कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो जातीय आधार पर क्यों नहीं मिलनी चाहिए भागीदारी? यह समझ से परे है। दरअसल पूरा मामला यह है कि हम जो 1% से कम वाली जातियां हैं, जो दशमलव जातियों का एक श्रेणी बना सकते हैं आप इसे सुविधा के लिए समझने और कहने के लिए, उनको कैसे अपने अपने पाले में गोलबंद किया जाए। पूरी लड़ाई जो है राजनीतिक यही है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। 181 ऐसी जातियां हैं जिनकी हिस्सेदारी आबादी में 1% से कम है और इनमें 181 जातियों में मात्र 10 जातियां ही ऐसी हैं जिनके 16 विधायक हैं। बाकी 171 जातियों का तो कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं है। ये वो जातियां हैं जिनकी हिस्सेदारी 1% से कम है। तो क्या हिस्सेदारी इनकी सुनिश्चित होगी? क्या इनको हिस्सा मिलेगा? दरअसल पूरा मामला यह है कि वर्गीय आधार पर, वर्ग के रूप में पिछड़ा, ओबीसी, दलित, महादलित एक वर्ग बनाकर जो मजबूत जातियां हैं वो इन दशमलव वाली जातियों का वोट कैसे हासिल कर सके, सारा माजरा, सारा खेल इसी का है। हम आपको यह भी बताएंगे कि दशमलव वाली जातियों में जो है किस जाति के कौन कौन विधायक हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो या वामपंथी पार्टियां हो, जब वो टिकट बांटती हैं तो हर विधानसभा में या लोकसभा क्षेत्र में वे यह देखती हैं कि यहाँ किस जाति की संख्या अधिक है और उसी जाति से संबंधित व्यक्ति को टिकट दें ताकि जीत की संभावना अधिक हो। ये उनका प्रयास रहता है और खुले तौर पर, ऐलानिया तौर पर तमाम राजनीतिक दल प्रायः यह बात कहते हैं कि जिसमें जीत की संभावना अधिक होगी हम टिकट उसे ही देते हैं, उसे ही देंगे। तो सवाल उठता है कि दशमलव वाली जातियां कहां जाएंगी? दशमलव वाली जातियों को अपने पाले में खड़ा करने के लिए जातीय जनगणना का रोना रोया जा रहा है, इनका बहाना बनाया जा रहा है, इनको ऐसे प्रचार किया जा रहा है जैसे जाति की संख्या जब आपको मालूम हो गई तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। ये स्थिति है और इसी स्थिति से दशमलव वाली जातियों को बचने की जरूरत है, अन्यथा आप बड़े मजबूत जातियों के राजनीति का शिकार बनेंगे। आपके हिस्से कुछ आने वाला नहीं है, यह तो तय जान लीजिए। यह अच्छा भले लगता हो सुनने में कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, लेकिन यह कतई संभव नहीं है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा उनको भुगतना है जो दशमलव वाली जातियां हैं। हम एक नजर रख लेते हैं इस पर और फिर बाद में और एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे। दशमलव वाली जातियों में दांगी जाति की जो है संख्या 0.25% है, जिसके विधायक हैं बागी कुमार वर्मा। बिंद जाति की संख्या 0.98% है, जिसके विधायक हैं भरत बिंद।
गंगोता एक जाति है 0.49%, जिसके गोपाल मंडल और बीमा भारती 2 विधायक हैं। केवट जाति की संख्या 0.71% है, जिसके रामविलास कामत, मीना कामत और विजय मंडल 3 विधायक हैं। चनऊ 0.04%, जिसके राम सिंह विधायक हैं। हलवाई 0.60%, जिसके 2 विधायक हैं, वीरेंद्र गुप्ता और सुदामा प्रसाद। पनेरी 0.47% है, जिसके विधायक हैं संजीव चौरसिया। पासी में 0.98%, जिसके विधायक हैं अशोक चौधरी, काफी चर्चित मंत्री हैं, प्रकाश वीर और भूदेव चौधरी। मेहनत कस एक जातियां हैं। मेहतर एक जाति है 0.05%, जिसकी विधायक हैं भागीरथी देवी। चौपाल जाति है 0.57%, जिसके विधायक हैं चंद्रहांस चौपाल। ये हिंदू जातियां हैं। मुस्लिम जातियों में पठान 0.7% है और मलिक 0.85%। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी हिंदुओं की दशमलव जातियों से अधिक मुस्लिम वाली दशमलव जातियों की है, ये समझना होगा। और एक बात आप साफ साफ जान लीजिए कि बिहार की जो राजनीति है, जो सामाजिक संरचना है, जो बुनावट है यहाँ की जातियों की और जातियों की, उसमें यह साफ साफ है कि जब तक आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी मजबूत नहीं होगी, जब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व आपको प्राप्त नहीं होगा, आपका मनोबल नहीं बढ़ेगा। और जब तक मनोबल नहीं बढ़ेगा, आत्मसम्मान आपका नहीं बढ़ेगा, आपको समाज में प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, तब तक आपका सामाजिक और राजनीतिक उत्थान कतई नहीं होने जा रहा है। और जब तक जातियों का सामाजिक और राजनीतिक उत्थान नहीं होगा, उनका आर्थिक विकास कहां से होगा? आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं होंगे। तो जो दशमलव वाली जातियां हैं 181, आप उनमें खोजिए कि कितने लोग सशक्त हैं, आर्थिक रूप से कितने लोग संपन्न हैं। बिहार का सच यही है कि राजनीतिक हिस्सेदारी के बिना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान आपका नहीं होने वाला है। अगर आप अनुसूचित जातियों में भी जाएंगे तो वहां सर्वाधिक सशक्त जातियां कौन हैं? पासवान और रविदास, दुसाध और चमार। आपको नौकरी में भी इन्हीं की भागीदारी अधिक मिलेगी, राजनीतिक भागीदारी भी इन्हीं की अधिक मिलेगी। तो राजनीतिक भागीदारी काफी आवश्यक है यदि ये दशमलव वाली जातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान वाकई देखना राजनीतिक दलों का एजेंडा हो। जब राजनीतिक दल इनको टिकट नहीं देंगे, इनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देंगे, इनमें नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे अगर नेतृत्व के गुण का, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए दशमलव जातियों को समझना होगा, संभलना होगा कि वे क्या करें, क्या राजनीतिक निर्णय लें। उनके भविष्य के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में और बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट का निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा और वही उनके आगे की दिशा तय करेगी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप की एक अपील कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे। इसलिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें। इस मंच पर राजनीतिक विश्लेषण विभाग तरीके से किया जाता है, बिना भय, बिना पूर्वाग्रह, बिना दुराग्रह, बिना किसी आग्रह के। तो ये स्थिति है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर